नमस्कार दोस्तों, आज हम संज्ञा की परिभाषा तथा उनके भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा की परिभाषा। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का कोशगत अर्थ है नाम। अतः संक्षेप में कहे तो किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। यह नाम व्यक्ति, जाति, द्रव्य, स्थान, गुण, धर्म किसी का भी हो सकता है, जैसे मोहन, वृक्ष, फूल, लखनऊ, मनुष्य, प्रेम आदि। संज्ञा के 3 भेद मुख्य होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: व्यक्तियों के नाम जैसे राम, सीता, मोहन, गणेश आदि। देशों के नाम जैसे भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका आदि। शहरों के नाम जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता आदि। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, कैलाश पर्वत, त्रिकुटा पर्वत आदि। जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, पशु, नारी आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, जैसे सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, तांबा आदि। इन पदार्थों की गणना नहीं हो सकती, केवल मापतोल हो सकता है। समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पुलिस, सेना, परिवार, कक्षा, सभा, भीड़, झुंड आदि। भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, दशा, गुणधर्म अथवा या मानसिक संकल्पना का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़कपन, मिठास, जवानी, बचपन, मोटापा, थकावट आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक साथ 2 संज्ञाएं मानी जाती हैं। सही संज्ञा भेद उसके वाक्य प्रयोग पर निर्भर करता है, जैसे माँ की ममता अनुपम होती है। इस वाक्य में ममता भाववाचक संज्ञा है। ममता 8वीं में पढ़ती है। इस वाक्य में ममता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत में अनेक खेल खेले जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा। राहुल और अमित की दोस्ती स्कूल के समय से है। इस वाक्य में राहुल, अमित व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्कूल जातिवाचक संज्ञा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो इस वाक्य में गुजरात व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राजधानी गांधीनगर यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सच और झूठ के बीच का फर्क ही इंसानियत है। इस वाक्य में सच और झूठ यह भाववाचक संज्ञा है। मेरे छोटे भाई का नाम आर्यन है। छोटे भाई यह जातिवाचक है और आर्यन व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
सहसा ही माँ को देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। तो इस वाक्य में आंसुओं से यह भाववाचक संज्ञा है। कृष्णा राधा से अपार प्रेम करते थे। इस वाक्य में प्रेम भाववाचक संज्ञा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।